तुम्हें माँ बाप इसलिए बनाया है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार बेटे को चलाओ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसको चलाओ। माँ बाप का पहला नियम है। नौकर के अनुसार सेठ जी चलेंगे, बोलो दिवालिया होगे कि नहीं? नौकर के अनुसार सेठ को चलना चाहिए कि सेठ के अनुसार नौकर को? बस छोकरा नौकर के समान है, एक नहीं चलने देना। जब बेटे ने कुछ मांगा वो तो देना ही नहीं। एक बार तुमने बेटे की इच्छा पूरी कर दी, वो तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी कराएगा, ऐसी इच्छाएं। हर पिता के लिए एक ऐसा कठोर बनना है, इतना कठोर बनना है कि बेटे की इच्छा की पूर्ति नहीं करना है। उसने जो मांगा वो तो करना ही नहीं, जो कहा वो तो करना ही नहीं। बेटे को ये कहना, ये एहसास दिला दो कि मैं तेरा माँ बाप हूं, मैं जो चाहूंगा वही तुझे खाना पड़ेगा, मैं जो चाहूंगा वही करना पड़ेगा। और बेटे को महसूस हो जाए कि माँ बाप के सामने मेरी चलने वाली नहीं है, मैं जब ही सुखी रह पाऊंगा जब मैं माँ बाप की इच्छा की पूर्ति करूंगा। और बेटे को नियम लेना है, मोटिवेशन। मैं अपने माँ बाप से कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा और 24 घंटे माँ बाप की इच्छा पूर्ति करने के लिए एक पैर पे खड़ा रहूंगा। दोनों को मोटिवेशन दे दिए। एक ही बेटा नियम ले ले, बस मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा जन्म माँ बाप की इच्छा पूर्ति के लिए किया है। कैसी विडंबना है दुनिया की। हर बेटा उल्टा हो रहा है। इसी का परिणाम तो था 100 बेटे जन्म देने के बाद भी अंत में दाग लगाने वाला नहीं बचा। ये भूल की थी धृष्टराज ने, ये भूल की थी धृष्टराज। धृष्टराज सब जानते थे कि गलत हो रहा है, बहुत ज्ञानी थे धृष्टराज। लेकिन मात्र एक जैन दर्शन में धृष्टराज अंधे नहीं थे, वैष्णव दर्शन में नेत्रहीन माना गया है। वो प्रसंग गौण करता हूं। अंधे नहीं थे, इसलिए अंधे कहा गया उनको। सब कुछ जानते हुए भी वो बेटे के मोह में अंधे थे। उनका एक ही नियम था, मैं बेटे की हर इच्छा पूरी करूंगा क्योंकि मेरा लाडला है। चाहे मुझे न्याय करना पड़े, चाहे अन्याय करना पड़े, गलत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं बेटे की इच्छा पूरी करूंगा। बहुत बार धृतराष्ट्र को विदुर ने समझाया, पर एक ही बात कहते हैं, सब ठीक है लेकिन मैं दुर्योधन की इच्छा को नहीं ठुकरा सकता। दुर्योधन को ये कमजोरी मालूम चल गई। माता पिताओं, ये कमजोरी यदि तुम्हारे बेटे को पता चल गई कि मम्मी पापा मुझे इतना चाहते हैं कि वे कुछ भी करें मेरी इच्छा पूरी करेंगे, बस उनकी दे करके, रो करके, गा करके, शायद ही कोई बेटा हो जिसने कोई ना कोई अपनी इच्छाएं अपने माँ बाप से पूरी न कराई हो। रो करके, मचल करके, रूठ करके,
इच्छा पूरी कराई। मां नहीं चाह रही है, लेकिन तुमने कराया, रोक के कराया। वे मोह में आ गए। और तो और तुमने ठीक से नहीं माने रोने से, तो तुमने धमकी दे डाली कि तुम मेरी इच्छा पूरी करती हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। माँ बाप के प्राण कितने से होते हैं? माँ बाप के प्राण अपने में नहीं होते, माँ बाप का प्राण होता है बेटा बिटिया। आज जो बेटा बिटिया जो गड़बड़ कर रहे हैं वो यही तो करते हैं। गलत लोगों की लव मैरिज कर लेते हैं। मम्मी पापा नहीं चाहते, वो रो रहे हैं, वे दुखी हैं, वो नहीं करना चाहते। बेटा एक ही धमकी देता, पापा यदि आपने ये शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, आपने ये शादी नहीं की तो मैं भाग जाऊंगा, अंत में ये शादी नहीं की तो मैं कुंवारा रह जाऊंगा। बस ये 3 धमकियों में कौन बाप है जो नहीं पिघलेगा? सुन रहे हो रे धृष्टराजो? ओ धृष्टराज, कौन माँ बाप है जो तुम्हारा बेटा ये बिटिया 3 धमकियां देगी? मैं भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मैं यदि ये शादी नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, रह जाऊंगा। इन 3 धमकियों में कौन व्यक्ति नहीं पिघलेगा? देखो प्रैक्टिकल हो जाएगा। वैसे ही वैसे हाथ मत उठा देना। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को पिघलते, अच्छे अच्छे हैकड़ी करने वाले क्या करे महाराज, बेटे को मरने थोड़ी देते। अब वो कर रहा है नीच जाति से शादी, शादी तो कर रहा है, मरने से तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। अब महाराज जी मर जाएगा तो नीच जाति से शादी कर रहा है, तो कम से कम नीच जाति से शादी करके जिंदा तो रह जाएगा, मरने की अपेक्षा। महाराज जी वो भाग जाएगा, भाग के शादी करेगा, उससे अच्छा है तुम सिलेंडर हो, तुम उसके पक्ष में हो जाओगे। उसने ये तुम्हारा वीक पॉइंट पकड़ लिया, वीक पॉइंट पकड़ लिया। कोई नहीं मरने वाला है, ये धमकी है। जितने गलत लोग होते हैं कभी नहीं मरते, मरने वाला कभी गलत करते ही नहीं है। ये सब उनकी धमकियां होती हैं, ये पैटर्न होते हैं। यही तो हुआ दुर्योधन, ठीक दुर्योधन ने अपने पिता का वीक पॉइंट पकड़ लिया, वीक पॉइंट पकड़ लिया कि पिताजी मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। धृतराष्ट्र कहते थे बेटा ऐसा मत कराओ। पिताजी शकुनी मामा की बात नहीं मानते थे धृतराष्ट्र। शकुनी मामा दुर्योधन से कहलवाता था। जुआ खेलने की बात आई, बहुत मार्मिक प्रसंग है वहां। शकुनी ने कहा कि जुआ खेलो और मैं जीतूं, तो उसने कहा ऐसे नहीं, राजाज्ञा से धन, कभी भी पांडव तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो व्यसन के त्यागी हैं। दुर्योधन ने कहा हम जुआ खेलेंगे, नहीं वो जुआ नहीं खेलेंगे, वो सदाचारी हैं, वो जुआ नहीं खेलेंगे। तो जब नहीं खेलेंगे तो फिर क्या उपाय है? लेकिन वो राजा की आज्ञाकारी है। उनके पास, धर्मात्मा के पास सबसे बड़ी एक कमी होती है, वीक पॉइंट कहो
या अच्छाई कहो कि वे अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको नहीं टालते। तो पांडवों को जुए पे बुलाना है तो राजाज्ञा कराओ, और वो नीतिज्ञ हैं, राजा की आज्ञा टालेंगे नहीं। अपन लोग सोचते हैं कि पांडवों ने जुआ खेला, धर्मराज जैसे व्यक्ति ने जुआ खेला, नहीं, मैंने उसको पढ़ा, मैं आदेश निकाला, यदि वो जुआ नहीं खेलेंगे तो मारे जाएंगे, देश से निकाल दिए जाएंगे, और खेलेंगे तो हम हरा के उनको देश निकाला देंगे। दोनों हाथ में लड्डू थे। शकुनी कोई कम माइंडेड आदमी नहीं था, बहुत दिमागदार आदमी। डिस्कशन हुआ, श्री कृष्ण जी घबरा गए, राजाज्ञा आई है? बोले हाँ। तब वो वहां गए। अनर्थ। धृतराष्ट्र ने कहा ये मत कहो, सब ने समझाया, नहीं, बेटा ने धमकी दी है, पिताजी यदि पांडवों को तुमने राज आज्ञा नहीं दी जुआ खेलने की तो हम प्राण त्याग देंगे। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मरो मत, हम दिए देते हैं। क्या अनर्थ हुआ? इसी धमकी के कारण से हर इच्छा उसने पूरी कराई, पिता ने हर इच्छा पूरी की, अंत में क्या नाश हुआ? 100 बेटे पाकर के भी दाग लगाने वाला नहीं मिला। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में मात एक कारण से हम बेटे की हर इच्छा पूरी करेंगे। और आज यही दुर्योधन घरों घरों में पैदा हो गए हैं। हर व्यक्ति अपने माँ बाप से इच्छाएं पूरी करा रहा है, जैसे बने तैसे। महानुभाव, आज एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं आपको। बेटा बेटियों से कहना है, जब तक तुम नहीं बिगड़े हो, तुम कोई नियम मत लेना, कोई धर्म मत करना, बस एक ही नियम ले लो कि हम अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करेंगे।